ओके, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। क्या दिया है देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ अमर लिमिटेड शोज द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट एज ऑन 31 मार्च 2016। मशीनरी का बैलेंस दिया है 31 मार्च का 16 का, गुडविल दिया है, फर्नीचर दिया है, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग प्रोविजन दिया है, कितना है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। डेप्रिसिएशन दिया है कितने परसेंट से, 10% on straight line method. There was an additional in machinery in June 2015. कब ऐड हुआ है, जून 2015 में ऐड हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, original cost and depreciation provided on machinery sold were 8 lakh and 4 lakh respectively. Prepare the schedule of fixed asset. ये आपको क्वेश्चन दिया है। अभी हम लोग सबसे पहले जैसे हमेशा ड्रॉ करते हैं वैसे फिक्स एसेट का शेड्यूल या हम लोग बोलते नोट जब बनाते हैं तो उसके लिए जो कॉलम्स है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो पहले मैंने कॉलम ड्रॉ करके लिया। ओके, पहला एसेट का कॉलम, फिर ग्रॉस ब्लॉक, उसमें ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग बैलेंस, नेट ब्लॉक में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स का नाम लिख के लेंगे पूरा। ओके, गुडविल, मशीनरी एंड फर्नीचर। ओके, अभी इसके बाद आपको जो बैलेंसेस दिए हैं वो एट द एंड के दिए हैं या एट द बिगिनिंग के, वो देख के लेने का। देखो ये क्या दिया है, 21 लाख, 13 लाख एंड 4 लाख दिया है ना, कितना दिया है, वेट अ मिनट। ओके, गॉट इट। यहाँ पे 21 लैक्स लिखा। अभी आगे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन मशीनरी 8,90,000, फर्नीचर 2,20,000। सो ओपनिंग प्रोविजन दिया है डेप्रिसिएशन का, वो डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। करेक्ट, 8,90,000, 2,20,000, जो जो कॉलम्स दिख रहा है वो पहले फिलअप करके लेते हैं। गुडविल में ओपनिंग प्रोविजन कुछ नहीं रहता है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो गुडविल में कुछ नहीं आएगा ये। हाँ, उसके बाद क्या दिया है, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीनरी ₹3 लाख। अभी ओल्ड मशीनरी बेचा है हमने। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी पहले सेल का प्रोसीजर कर लेते हैं। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट दिया है उन्होंने। देखो, मशीन सोल्ड वॉज ₹8 लाख। कितने का मशीन सोल्ड किया, 8 लाख का सोल्ड किया। तो यहाँ पे हम लोग ने लिया 8 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर कितना था दिया है। देखो देखो, देयर वॉज एन एडिशनल मशीनरी, वो आ गया, एंड द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड मशीनरी सोल्ड वॉज 8 lakh and 4 lakh respectively, right? ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन, सो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 8 लाख एंड डेप्रिसिएशन कितना है उसके ऊपर 4 लाख। समझ में आ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी सोल्ड, तो रिस्पेक्टिवली मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख एंड डेप्रिसिएशन 4 लाख, वही हमने यहाँ पे कॉपी किया। ओरिजिनल कॉस्ट था 8 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख, तो आज तक का उसका बैलेंस कितना आया, बुक वैल्यू आया 4 लाख, राइट। और कितने में बेचा उसको, मैंने बोला उन्होंने बोला है 3 लाख में बेचा। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आया, 1 लाख, है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आया, 1 लाख। इधर तक आया, ये हमने कैलकुलेट करके लिया। अभी ये लॉस तो हम लोग ऊपर नहीं डालते, राइट, बट हमने सेल किया है। सेल कितने का किया, ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख का सेल किया, तो डिडक्शन हो गया ना। तो सेल यानी सेल है तो डिडक्शन में डालने का, तो यहाँ पे डाला देखो ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख। ओके, अभी जितना डिडक्ट हुआ उतना ही डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीनरी कितना है, वो डेप्रिसिएशन में जाएगा। दिख रहा है, इधर 8 लाख लिखा है, इधर 4 लाख लिखा। हाँ, अभी आगे क्या दिया है, ओके, न्यू मशीनरी लिया उन्होंने। कितने का न्यू मशीनरी लिया, देखो, देयर वाज एन एडिशन ऑफ मशीनरी ऑन 30 जून फॉर ₹6 लाख।
न्यू लिया मतलब एडिशन हुआ, तो एडिशन में लिया 6 lakhs। गॉट इट। अभी मशीनरी के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेशन आएगा देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और फिर वो एडिशनल डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे। ओरिजिनल बैलेंस कितना था देखो उसका, देखो ओरिजिनल बैलेंस था 15 लाख, उसमें से 8 लाख का मशीनरी सोल्ड किया तो बचा कितना, ये 7 लाख। और स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 7 लाख के ऊपर 10% कितना आया, 70,000। उसके बाद नेक्स्ट, न्यू मशीन लिया 6 lakhs का, उसके ऊपर 10%, लेकिन कितने महीने के लिए, न्यू मशीन के ऊपर, यस न्यू मशीन के ऊपर कितने महीने के लिए डिप्रिसिएशन आएगा, 9 महीना ही यूज किया ना न्यू मशीन, क्योंकि कब लिया, जून में लिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 30 जून को लिया तो 9 मंथ्स यूज किया, तो 6 lakhs के ऊपर 10% के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो आया 45,000। सो टोटल डिप्रिसिएशन आएगा आपका 1,15,000। टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,15,000। सो मशीनरी का करंट ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 1,15,000। वो हमने एडिशंस में लिखा, जो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है वो एडिशन में जाएगा। ओके, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है क्या देखो, नो, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो अभी इसका बाकी का हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। देखो गुडविल है, गुडविल में ना एडिशन हुआ ना डिडक्शंस हुआ, तो जो क्लोजिंग है उतना ही ओपनिंग बैलेंस रहेगा। गुडविल का बैलेंस पे ध्यान रखो, कभी कभी आपको ओपनिंग देते हैं और क्लोजिंग निकालना है, अभी आपको क्लोजिंग दिया उल्टा जा रहे हो, हम लोग ओपनिंग निकाल रहे हैं। ओके, अभी इधर देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 21 lakhs। अभी उल्टा जाना है तो ऐड करना है, डिडक्शंस मतलब ऐड, 21 lakhs प्लस 8 लाख कितना आएगा, 29 lakhs। 29 lakhs माइनस 6 lakhs, इट शुड बी अ 23 lakhs। ओके, ये कितना आएगा आपका, 23 lakhs अलग आएगा अमाउंट ये। हाँ, आपके आंसर्स में करेक्ट कर लो जो मैंने भेजा है उसमें। सो ये आएगा आपका 23 lakhs। उसके बाद फर्नीचर आपको 4 लाख दिया है ना, उसमें कुछ डिडक्शन है ना उसमें कुछ एडिशन है, तो जो इतना क्लोजिंग बैलेंस था उतना ही ओपनिंग बैलेंस रहेगा 4 लाख। ओके, अभी ये टोटल हम लोग बाद में करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, गुडविल में डेप्रिसिएशन का कुछ सवाल ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं आएगा। मशीनरी में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया था 8,90,000, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,15,000, वो यहाँ से निकाला हमने, ये देखो। ओके, तो वो एडिशन हो गया, और जो एसेट सेल किया उसका डेप्रिसिएशन हमेशा लेस करने का, तो कितना आएगा, 8,90,000 प्लस 1,15,000 माइनस 4 लाख। सो यू विल गॉट द आंसर, इसका आंसर निकालो कितना आएगा, 8 लाख। कैलकुलेट करो, कैलसी पे करते हैं हम लोग, देखो 8,90,000 प्लस 1,15,000 माइनस 4 लाख, 6,05,000। सो क्लोजिंग बैलेंस विल बी, टोटल चेक कर लो एक बार, 6,05,000। ये कितना आएगा, 6,05,000। ओके, सो अभी नेक्स्ट ये आ गया। अभी फर्नीचर, फर्नीचर कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 2,20,000, सॉरी ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख, उसके ऊपर 10%, उसका अलग से वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। सो 10% यानी 40,000 आया। सो 2,20,000 प्लस 40,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,60,000। कोई फर्नीचर बेचा नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, फॉरगेट अबाउट द नेट ब्लॉक, अभी पहले वर्टिकली टोटल कर लेते हैं। 13 प्लस 23 प्लस 4 कितना आएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 13 प्लस 23 प्लस 4 कितना आएगा, 50 लैक्स आया क्या, देखो टोटल चेक करो। 50 नहीं 40 लैक्स आएगा ना टोटल, टोटल विल बी 40 लैक्स। ओके, अभी इसका टोटल कितना आएगा वर्टिकली,
6 lakhs. इसका टोटल वर्टिकली कितना आएगा? यस 8 lakhs. हाँ, अभी ये कितना? 8 lakh प्लस 2 lakh 20,000, 11 lakh 10,000, 1 lakh 15 plus 14 plus 40,000, 1 lakh 55,000, 4 lakh प्लस कुछ भी नहीं है तो 4 lakh ही आएगा. 6 lakh 5,000 प्लस 2 lakh 60,000, ये कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो 6 lakh 5,000 ये कितना आया देखो क्लोजिंग बैलेंस? 6 lakh 5,000 प्लस 2 lakh 60,000 कितना आएगा? 6 lakh 5,000 प्लस 2 lakh 60,000, 8 lakh 65,000. It should be 8 lakh 65,000. ओके, आपके आंसर्स में करेक्शन कर लो. हाँ, 8 lakh 65,000 आया. ओके, अभी आपको नेट ब्लॉक निकालना आसान है. कैसे? ओपनिंग क्रॉस ब्लॉक, कलर चेंज करती हूँ हमेशा की तरह मैं, आपको ऐसे कुछ नहीं करना है. लेस ओपनिंग डेप्रिसिएशन वो पहले कर लेते, तो आपको मिलेगा ओपनिंग नेट ब्लॉक. देखो अभी 13 लाख माइनस डैश इक्वल टू 13 लैक्स, 23 लैक्स माइनस 8 लाख 90,000. अभी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि हमने अमाउंट चेंज किया है ना. हाँ, करो अभी कैलकुलेट. 23 lakhs minus 8 lakh 90,000. 23 lakhs minus 8 lakh 90,000 that is equal to 14 lakh 10,000. तो यहाँ पे आएगा आपका 14 lakh 10,000. ओके, फिर 4 लाख माइनस 2 लाख 20,000, फिर आया आपका 1 लाख 80,000. अभी इसका वर्टिकली टोटल कर दो. ये आपको आना चाहिए, मैं नहीं बताने वाली अभी वर्टिकल टोटल. अभी यहाँ पे देखो 13 lakhs माइनस नील इक्वल टू 13 lakhs. ओके, फिर 21 lakhs माइनस 6 lakh 5,000 करो. 21 lakhs माइनस 6 lakh 5,000, 14 lakh 95,000. सो कितना बचेगा? 14 lakh बचेगा आपका 14 lakh 95,000. जस्ट चेक द अमाउंट. हाँ, कैसे किया? 21 lakhs में से 6 lakh 5,000 को माइनस किया. अभी 4 lakh में से 2 lakh 60,000 माइनस किया तो कितना बचेगा? 1 lakh 60,000. अभी इसका भी वर्टिकली टोटल कर दो और मुझे अमाउंट बोलो कितना आता है. राइट, दिस विल बी योर प्रॉब्लम नंबर 3. ओके,